वेलकम इन दिस वीडियो। ये वीडियो थोड़ा सा एडवांस लोगों के लिए है जो ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, जहाँ सीख रहे हैं, जब ऑप्शन ट्रेडिंग में बिगनर हैं अभी वो, ठीक है। तो उनके लिए एक ये कुछ अच्छा ट्रेड था आज का, तो मैं वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो एक्चुअली आज का जो ट्रेड था ना, बहुत इजी था। जैसे कि चलो पहले हम बड़े टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं इसको। ठीक है, डेली टाइम फ्रेम में निफ्टी 50 का क्या सीन था कि देखो ये एक कैंडल बनाई बुलिश, ठीक है, उसके बाद गैप अप फिर बुलिश। तो ऐसे डायरेक्ट तो ऊपर नहीं जा सकता था, ठीक है। उसके बाद इस फिर स्लोली एंड ये सेलिंग आई, सेलिंग नहीं एक्चुअली ये प्रॉफिट बुकिंग ही थी इनकी, ठीक है। और फिर गैप डाउन, फिर नीचे क्लोज हुई, ठीक है, फिर गैप डाउन थोड़ा सा, फिर नीचे क्लोज, आज की भी नीचे क्लोज हुई है, ठीक है। तो इसमें क्या सीन था कि बैंक निफ्टी सॉरी निफ्टी 50 में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आई हुई है। तो ये लास्ट दिन का हम देखते हैं, ये जो नीचे आपको दिख रहा है, ठीक है। ये जो है ना, नीचे वाला जी आज का ट्रेड है, ठीक है। और हम डिस्कस करेंगे पहले ऊपर वाला, ये जो एरिया था, ये कल क्या था ना कि कल मार्केट, कल से पहले जो मार्केट थी, पहले ये रेंज थी उसकी, ठीक है, इस रेंज में घूमती रही, ठीक है। ये उसका हाई लेवल था और ये उसका एक लोअर लेवल था, ठीक है। इसके बीच में ही मार्केट ऐसे घूमती रही 2 दिन, ठीक है। ये देखो नीचे आपको तारीख दिख रही होगी, डेट 4 तारीख है और ये 5 है, ठीक है। और ये 2 दिन मार्केट इसी रेंज में घूमती रही। तो इसी रेंज में घूमने पर क्या था कि देखो इस पे कितना अच्छा कैंडल दिखा है रिजेक्शन का, ठीक है। और ये उसके बाद नीचे आया, फिर सपोर्ट लिया नीचे से, फिर ऊपर जाकर यहाँ कहीं क्लोज हो गया था। तो नेक्स्ट डे फिर ये ओपन हुआ, यहाँ पर कहाँ पे हुआ ओपन, ये सेलिंग जोन के सेलिंग जोन में, ये जो जोन बना ना, यहाँ से ये सेलिंग की रिजेक्शन कैंडल मिली, वहीं पे ओपन हुआ था। तो हम जैसे कि हमने जैसे वीडियोस में आपको मैंने बता रखा है कि आरएसआई अगर वीक हो रही है उस टाइम, देखो ये भी हाई सेम था और ये भी उसी एरिया के में ओपन हुई, उसी एरिया में। और आरएसआई देखो कितनी वीक है। अब आरएसआई यहाँ पे यहाँ थी और पहले इतना ऊपर थी, तो आरएसआई में स्ट्रेंथ नहीं, मीन्स की स्ट्रेंथ नहीं था इसमें, तो ये यहाँ से ऊपर नहीं जा सकता था, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे डायरेक्ट हमारा सेलिंग का पोजीशन बन सकता था, हम सेल कर सकते थे, ठीक है। 1/2 टारगेट इजीली मिल जाता यहाँ पर, ठीक है। और उसके बाद ये थोड़ा सा साइडवेज हुआ इस रेंज में, ठीक है। उसके बाद फिर ऊपर आया, ठीक है। उसके बाद फिर से देखो ये जो मॉर्निंग का, उसके बाद एक दिन में, इस दिन में ये एक दिन है इसका, ठीक है। और ये दूसरा दिन है, ठीक है। और ये तीसरा दिन है और ये आज का दिन है। तो इसमें अगर देखा जाए तो ये दिन में अगर मॉर्निंग में आप ट्रेड नहीं कर पाए, ठीक है, आप दूसरे हाफ में ट्रेड कर सकते थे। दूसरे हाफ में भी देखो डायरेक्ट ऐसे ब्रेकआउट बड़ी कैंडल बनाकर डायरेक्ट ऊपर नहीं जा सकता, ठीक है। इसको होल्ड करना पड़ेगा, या तो यहाँ पे कुछ टाइम होल्ड करता फिर ब्रेकआउट करता, ठीक है, पूरे दिन में स्लोली यहाँ पर जाकर, ठीक है, होल्ड करता, ठीक है, और फिर ब्रेकआउट करता, फिर ऊपर जा सकता था। लेकिन ये ऐसे डायरेक्टली ऊपर जा रहा है तो ऐसे ऊपर आगे और ऊपर नहीं निकल सकता था, ठीक है। और अगर आप देखोगे तो ये इस मॉर्निंग का हाई था, ठीक है। ये इसका दोपहर में इसने फिर से हाई लगाया सेम, लेकिन मॉर्निंग की जो आरएसआई थी वो यहाँ पर थी, और जो शाम के टाइम आरएसआई लगी, मतलब दूसरे हाफ में 1-1:30 बजे 12 बजे के बाद, वो और भी वीक थी, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप डायरेक्ट सेलिंग की एंट्री कर सकते थे सेलिंग के लिए, ठीक है। और नीचे का इस लेवल का टारगेट, और जिसने फ्लो में क्लोज कर दी 15 मिनट की कैंडल, तो आप उसका वेट तो करोगे एटलीस्ट 15 मिनट की कैंडल के क्लोज होने का। तो ये था ये नॉर्मल ट्रेड था, ठीक है, जो हमारा लास्ट दिन, मीन्स कि इन 2 दिनों में जो ट्रेड था बहुत इजी था, और ये एक रेंज बन गई थी, ठीक है। ये जो रेंज थी ना, ये देखो यहाँ से ऊपर से रिजेक्शन आकर नीचे क्लोज हुआ, फिर नीचे से फिर ऊपर गया, तो ये एक लेवल और एक ऊपर का लेवल, ये दोनों इंपॉर्टेंट हो गए, और उसके बाद इसी में घूमता रहा। ओके, तो नेक्स्ट डे क्या हुआ, नेक्स्ट डे ओपन ही गैप डाउन हो गया, ठीक है, नीचे ओपन हुआ, थोड़ा सा इसने हाई लगाया, ठीक है, फिर वहां से नीचे ही आकर थोड़ा सा वॉलेटाइल हुआ, ठीक है। फिर उसने ट्राई किया उस लेवल को टच करने का, ठीक है, तो फिर से सेलिंग आई फिर। तो मीन्स कि ये पूरा दिन साइडवेज था, ठीक है। लास्ट दिन जो था वो साइडवेज था बिल्कुल। इसमें ऑप्शन सेलर्स पैसा बना सकते हैं, ठीक है। वो कैसे, मैं उसके बारे में वीडियो अलग से बनाऊंगा, ठीक है। ऑप्शन सेलिंग की स्ट्रेटजीज जो होंगी, जो
जो रूल्स होते हैं, जो सब कुछ, मैं उसकी वीडियो अलग से बनाऊंगा, ऑप्शन बाइंग की वीडियो अलग से बनाऊंगा। ऑप्शन सीरीज हमारी आने वाली है, थोड़ा सा बिजी शेड्यूल चल रहा है तो थोड़ा सा टाइम जैसे मिलेगा वो वीडियोज भी आपके लिए आ जाएंगी, ठीक है। तो ये एक अपर रेंज थी और ये इसकी एक लोअर रेंज थी, इसके बीच में ही ये ट्रेवल कर रहा था पूरा दिन, ठीक है। तो आप इसको सेल कर सकते हो, और नीचे जब आपको नीचे से कोई बॉटम मिल जाए, जहाँ कुछ सपोर्ट मिल जाए, तो आप उसको भी सेल कर सकते हो, ठीक है। तो उसके बीच में जब अगर मार्केट क्लोज होती है तो आपको प्रीमियम का जो भी टाइम डी के जो होता है मिलता है, थीटा डी के, वो आपको पूरा उसका बेनिफिट हो सकता है, ठीक है। इसके बारे में हम वीडियो बनाएंगे। ये वीडियो थोड़ी सी बिगिनर्स के लिए नहीं है, ये थोड़ा सा एडवांस लेवल वालों के लिए, ठीक है। ओके, तो खैर हम अभी आज की बात करते हैं। ये जो हमारा जोन था, हमारा प्लानिंग ये था कि अगर साइडवेज खुलता है और फिर 5 मिनट की या 15 मिनट की कैंडल नीचे क्लोज करता है, ठीक है, तो हम फिर सेल करेंगे इसको, ठीक है, और फिर ये नीचे जा सकता है, ठीक है। और अगर ये गैप अप खुलता है, ठीक है, तो ये थोड़ा सा ऊपर जाकर यहाँ से फिर से सेलिंग ले सकता था, जहाँ फिर थोड़ा सा और ऊपर भी जा सकता था। तो हमारा ऊपर के लेवल में ज़्यादा इतना कुछ हमारा कॉन्फिडेंस नहीं था, ठीक है। अगर इसको निकालता तो हम थोड़ा सा ऊपर का यहाँ कहीं तक का टारगेट, या यहाँ कहीं तक या क्लोजिंग तक का टारगेट देख सकते थे, ठीक है। लेकिन ये ओपन हुआ गैप डाउन, ठीक है, ये काफी गैप डाउन ओपन हुआ था, ठीक है। इसके साथ हम निफ्टी, बैंक निफ्टी को भी देखेंगे, ठीक है। तो ये गैप डाउन ओपन हुआ था, तो यहाँ पे कोई हमें ट्रेड नहीं मिल रहा था, ठीक है ना, क्योंकि गैप डाउन ओपन हुआ है, जहाँ तो ये ऐसे ऊपर आए, इसको टच करे, फिर से जब सेलिंग आएगी फिर हम एंटर कर सकते हैं इस लेवल पर, ठीक है। जहाँ फिर अगर ये यहाँ से सीधा नीचे चला जाएगा तो हमें एंट्री हमें कहीं नहीं मिलेगी। हम फिर नीचे जब कोई स्पॉट पे या टच करेगा, जहाँ लास्ट की क्लोजिंग लेवल पे टच करेगा, वहां पे डब्ल्यू पैटर्न बनाकर ऊपर आना शुरू करेगा, तो फिर हम इसमें यहाँ पे नेकलाइन ब्रेक होने पर हम एंट्री कर सकते थे। तो ये हमारा प्लान था, ठीक है। लेकिन ये गैप डाउन खुला, उसके बाद हमें मॉर्निंग में कुछ खास एंट्री दी नहीं, इसने काफी वॉलेटाइल कर रखा पूरे दिन को। अगर मैं आपको 5 मिनट में दिखाऊं तो थोड़ा अच्छा दिखेगा, थोड़ी सी कैंडल ज्यादा होगी, इसमें आपको हर चीज दिखेगी। देखो, तो यहाँ पे इसने क्या किया ना कि यहाँ पे ओपन होकर डायरेक्ट नीचे आया, ठीक है। ये जो लाइन हमने मार्क कर रखी है, ये लास्ट दिन का, पिछले कुछ दिन का हाई लगा हुआ है, ठीक है। अगर मैं 1 मिनट आपको दिखा देता हूँ, ये देखो, ये हाई था, इस दिन का हाई था, उसके बाद गैप अप ओपन हुआ था मार्केट और फिर ऊपर गया, ठीक है। तो ये कुछ लेवल जो होते हैं गैप अप के, जो गैप डाउन के जो लेवल्स होते हैं ना, वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह थोड़ा सा काम कर जाते हैं, तो इसलिए हम उसको मार्क कर लेते हैं। तो ये देखो, यहाँ पर फिर ये आया और यहीं से इसने थोड़ा सा यू टर्न लेने की कोशिश की, डब्ल्यू पैटर्न बनाया, लेकिन वो कंटिन्यू नहीं हुआ ऊपर उसी टाइम में, ठीक है। उस टाइम में वो कंटिन्यू नहीं हुआ था, ठीक है। उसके बाद इसने फिर से ब्रेक किया, नीचे कैंडल क्लोज की, फिर नीचे आया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न इसने बनाया, ठीक है। 1 मिनट, इसको, ये देखो, ये डब्ल्यू पैटर्न बनाया, ठीक है, उसका ब्रेकआउट दिया और फिर ये ऊपर चला गया। आज इसने ये किया, और देखो इतने में हमें कुछ खास ट्रेड नहीं मिला, क्योंकि मुझे नहीं मिला, कुछ लोगों ने ट्रेड किया होगा, कुछ ट्रेडर्स ने प्रॉफिट भी बनाया होगा इसमें, लेकिन हमारे एनालिस्ट के अकॉर्डिंग कोई ट्रेड यहाँ पे हमें मिल नहीं रहा था, क्योंकि ना तो ये अच्छी कोई खास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी नहीं था, ठीक है। यहाँ पे कोई खास तगड़ा कोई रेजिस्टेंस भी नहीं था जिसके अकॉर्डिंग, जिसको देखते हुए हम ट्रेड कर सकते थे, ठीक है, ऐसा नहीं था, ठीक है। तो हमारे लिए दो ही चीजें थी, जहाँ तो ये नीचे से सपोर्ट पर पहुंच जाए, नीचे कोई अच्छा स्पोर्ट हो, ठीक है, वहां पे हमें डब्ल्यू पैटर्न मिले तो हम उसको ट्रेड कर सकते थे, ठीक है। यहाँ पे आप एंट्री कर सकते, लेकिन ये अच्छा स्पोर्ट नहीं था कहीं पे भी। हाँ, 17,700 का लेवल थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था, लेकिन उसने ब्रेक कर दिया था, ठीक है। ब्रेक करके नीचे आकर फिर डब्ल्यू बना रहा था, अगर इसके ऊपर ही डब्ल्यू बनाकर कंटिन्यू करता, जैसे इसने यहाँ पे बनाया था, यहाँ पे बनाकर कंटिन्यू करता था, थोड़ा सा हमारा कॉन्फिडेंस इसमें आ सकता था, ठीक है। तो इसने वैसा किया नहीं, तो उसके बाद हमें इसमें इतने टाइम तक तो कोई एंट्री नहीं मिली, और ये 11 साढ़े 11 के बाद एकदम से फिर से मतलब कि ऊपर जाने लग गया, ठीक है। और देखो, जो ये लेवल था, ठीक है, जो लास्ट सपोर्ट मिल रही थी यहाँ से मार्केट को लास्ट दिनों में, ठीक है, अब अगर मार्केट नीचे से उसको अप्रोच कर रही है तो ये रेजिस्टेंस बन जाएगा, यहाँ पर रेजिस्टेंस बनेगा, जिसको ऊपर नहीं जाने देगा, उसको नीचे लेके आएगा। तो यही हमारा प्लान था कि पहले हाफ में प्रीमियम को डीके किया जाएगा, ठीक है। बिगिनर्स के लिए थोड़ा सा नए वर्ड होंगे जो उनके ऊपर से शायद निकल सकता है, बट आप देख लो, ठीक है, आप आने वाली वीडियोस में आपको सब कुछ बताया जाएगा। तो ये सिर्फ थीटा डीके करने के लिए ये सब था, ठीक है ना। और जब इसने इस लेवल को टच किया, ठीक है, वहां से जब सेलिंग आने लगी, तो हमें यहाँ पे प्रॉपर एक
प्रॉपर एक रिजेक्शन मिला, ठीक है, प्रॉपर एक हम रेजिस्टेंस के लेवल पर आए थे, ठीक है, यहाँ पे हम सेल करना था हमने, ठीक। जैसे हमने यहाँ पे सेल किया, और अगर आप यहाँ की RSI देखते जाओगे साथ में, तो ये देखो इसने ये हाई लगाया, RSI यहाँ थी, इसने और हाई लगाया, RSI थोड़ी सी वीक हुई है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग भी नहीं हुई, अगर ज्यादा वीक नहीं हुई, स्ट्रॉन्ग भी नहीं हुई थी, ठीक है। और उसके बाद फिर तो उसके बाद उसने कैंडल्स ही देखो बीरिश बनाना शुरू कर दिया। तो ये इजी ट्रेड था, क्योंकि RSI में स्ट्रेंथ नहीं थी, ठीक है। अरे यार ये लाइन सीधी नहीं लगती चलो, RSI में स्ट्रेंथ नहीं थी, ठीक है, और ये फिर हाई टिकने नहीं वाली थी, देखो ये हायर हाई ये लगा रहा था और RSI नीचे आ रही थी। तो ये एक सिंपल सा ट्रेड था, ठीक है, आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते थे, ठीक है। अगर मैं आपको ट्रेड भी दिखा दूं, तो ये देखो जो हमें एंट्री मिली प्रीमियम में, अगर आप सेलिंग साइड हो तो आपको यहाँ पे 20 रुपए का प्रीमियम तकरीबन मिला होगा, जब उसने वो हाई लगाया, जब इसने ये देखो जब इसने ये टच किया ना, यहाँ पर टच कर जब इसने करवाया यहाँ पर, तो आपको यहाँ पर टच मिला होगा, मीन्स की हाई लेवल मिला होगा, आपको यहाँ एंट्री करनी थी, ठीक है, सेलिंग जो करके चलते हैं, ठीक है ना, यहाँ कहीं आप एंट्री करते और आपका छोटा सा स्टॉप लॉस होता, ठीक है। ये तो 1-2 रुपए का बन रहा है, स्टॉप लॉस भी बिल्कुल छोटा सा बन रहा है, ठीक है। आप 2-3 रुपए का स्टॉप लॉस लगा सकते थे और फिर इसके जीरो होने का वेट कर सकते थे, क्योंकि अगर इसको ऊपर जाना होता, अगर इसको ऊपर ही जाना होता, तो यहाँ पे ये होल्ड करके ऊपर का ब्रेकआउट करने का कोशिश करता और फिर ऊपर चला जाता, लेकिन अब इतना बाइंग आया है इसमें, इतना ऊपर आया, तो ये डायरेक्ट ऊपर नहीं जा सकता था ऐसे, ठीक है। तो मार्केट वैसे भी नेगेटिव थी, क्योंकि लास्ट दिन भी ये नेगेटिव में ही क्लोज हुआ था, ठीक है, ओवरऑल मार्केट सभी नेगेटिव थी। तो ये बहुत इजी ट्रेड था यहाँ पर, यहाँ पे ये बहुत इजी ट्रेड था, क्योंकि अब हमें पता है कि जब उससे अब देखो 1-1:30 बज गया, ठीक है, ये दूसरा हाफ 12 बजे के बाद दूसरा हाफ स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, 1 बजे के बाद। तो दूसरे हाफ में ना मार्केट को एक डायरेक्शन पकड़नी होती है, अगर वो मान लो पहले हाफ में सुबह से लेकर 12 बजे तक एक ही डायरेक्शन में चल रहा है ना, तो अगर वो दोपहर के टाइम दूसरे हाफ के टाइम डायरेक्शन चेंज कर रहा है, तो फिर वो उसी डायरेक्शन में ही क्लोजिंग करने की कोशिश करता है, ठीक है। और जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये मॉर्निंग से बस ऊपर थोड़ा सा साइडवेज होकर कंफ्यूजन उसने क्रिएट किया, लेकिन 12 बजे के पहले पहले इसने 12-12:30 के पहले पहले इसने हाई लगा दिया था, तो एक डायरेक्शन इसने क्लियर कर दी थी कि इस तरफ की डायरेक्शन तो हो गई, ठीक है। अगर तो यहाँ से डायरेक्शन चेंज करता अपनी ये, ठीक है, तो उसके बाद ये पूरा इसी साइड निकल कर ही क्लोज होता, क्योंकि एक्सपायरी वाला दिन था, तो प्रीमियम वो जीरो करेंगे, ठीक है। तो वहां पे सबसे ज्यादा OI बिल्डअप था, तो इसका प्रीमियम आप देखो तो ये बिल्कुल जीरो हो गया था, ठीक है। आपको पूरा का पूरा प्रीमियम इसमें मिल गया, देखो 1:5 का हमें यहाँ पे रिस्क एंड रिवॉर्ड था, ठीक है, 3-3.5-4 रुपए का स्टॉप लॉस था, और आपको 17-18 रुपए या 20 रुपए मिल गए इसमें, जो कि बहुत अच्छे थे, ठीक है ना। ये सेलिंग के लिए था, ठीक है। ऐसे ही अगर बाइंग की बात करें, तो ये देखो ये बाइंग का भी मैंने सेम लगाया हुआ है, अगर आप सेल करते तो आपको CE सेल करना पड़ता है 17,800 का, ठीक है, उस लेवल पर हमने एट द मनी ही किया था, देखो एट द मनी थोड़ा सा मतलब कि ऊपर था, ठीक है, देखो 17,800 यहाँ पर है, ठीक, तो हमने यहाँ का लेवल वो सेल किया था। अगर आप बाइंग करने जाते हो, तो ये देखो यहाँ कहीं आप अगर एंटर करते, ठीक है, जैसे वो टच किया, आपको कोई छोटी कैंडल 1 मिनट में कोई कैंडल अच्छी दिखती है कि हाँ रिएक्शन ले रहा है, तो आप वहां पे एंट्री कर सकते हो, क्योंकि आपको डायरेक्शन क्लियर है, आपका रिस्क कैलकुलेटर है, ठीक है। आप वहां पे अपना हिसाब से एंटर करोगे तो आपको एंट्री मिलेगी वहां पे, ठीक है। देखो यहाँ पे भी 9-10 रुपए का स्टॉप लॉस था, 9-10 रुपए का स्टॉप लॉस, चलो यहाँ पे मान लो, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे ट्रेड करता, तो मैं तो जब देखता कि हाँ उसने उसको टच कर लिया है, 1 मिनट के चार्ट में एक रेड कैंडल बन गई है, बिल्कुल टच करके रेड कैंडल बनी है, तो मुझे वो रेड कैंडल के हाई का स्टॉप लॉस मिल जाता है, ठीक है। तो वो स्टॉप लॉस हमें उस टाइम मिल जाएगा रेड कैंडल का, तो जैसे ही हमने उस उधर देखा, जैसे हमें ये कोई मान लो मैं 1 मिनट का दिखा देता हूँ, ये देखो देखो 1 मिनट में ये बहुत और भी अच्छे से हमें चीजें देखने को मिलती हैं। ये देखो जब इसने इसको टच किया ना, ग्रीन इस बड़ी ग्रीन कैंडल के साथ टच किया, तो RSI बिल्कुल फ्लैट थी, देखो
RSI मींस की बिल्कुल डाउन थी, वो उतना स्ट्रांग नहीं हो रही थी RSI। उसके बाद इसने एक रेड कैंडल बनाई और दूसरी बनाई। आप एक दो रेड कैंडल का वेट करो, ठीक है। अगर वो बड़ी बन रही हैं तो फिर तो आपको जैसे भी एंट्री करनी पड़ेगी, ठीक है। अगर आपको छोटी छोटी कुछ एंट्री मिल रही हैं तो आप वहां पे एंटर कर सकते हो विदाउट वेस्टिंग टाइम, ठीक है। देखो जैसे मान लो मुझे तो ये कैंडल जैसे दिखी, ठीक है, मैंने यहाँ पे एंटर कर लिया था क्योंकि मेरा रिस्क कैलकुलेटर था, ठीक है, सब कुछ मैंने कैलकुलेट कर रखा था, ठीक है। और टारगेट जो थे हमारे वो लो के थे काफी, ठीक, क्योंकि यहाँ से उठा है वहां तक तो आना ही पड़ेगा इसको, ठीक है। और इसने उससे भी ज्यादा दे दिए थे, ठीक है। तो ये देखो, अगर बाइंग में भी हम ऐसे एंटर कर लेते 10-12 रुपए का 15 रुपए का स्टॉप लॉस लगाकर हम, ठीक है, चल सकते थे। और इतना तो नहीं पकड़ सकते थे, ठीक है। अगर मैं आपको जेन्युइनली बताऊं तो इतना तो नहीं पकड़ सकते थे, लेकिन आप इस लेवल तक तो पकड़ ही सकते हो ना। ये लेवल देखो, ये 17,700 का लेवल तक तो हम टारगेट ले सकते हैं। और अब देखो जब रेड ग्रीन कैंडल बिल्कुल बीरिश क्लोज हुई है, ठीक है, इतनी बड़ी इनगल्फिंग कैंडल क्लोज हुई है, तो आप थोड़ा सा और वेट कर सकते हो, क्या पता और वो मींस की और फ्लो में चला जाए। तो फ्लो में अब देखो स्टॉप लॉस ट्रेल कर लो, जहाँ जहाँ फिर हाफ क्वांटिटी का प्रॉफिट बुक कर लो, ठीक है। हाफ क्वांटिटी को आप आगे लेके चल सकते हो, ठीक है। मैं ऐसा ही करता हूँ जनरली, मैं प्रॉफिट बुक कर लेता हूँ एक सही लेवल पे आने पे प्रॉफिट बुक करता हूँ, हाफ क्वांटिटी को साथ आगे लेके जाता हूँ और उसका स्टॉप लॉस वगैरह ट्रेल कर लेते हैं। तो ये भी काफी अच्छा रिस्क एंड रिवॉर्ड था इसमें, ठीक है। अगर बाइंग करके भी चलते, अब इतना नहीं पकड़ते लेकिन आप चलो 50-60-70-80 पॉइंट तो पकड़ ही सकते हो। 10 रुपए का रिस्क था, 12 रुपए का, और 80 रुपए 80 पॉइंट्स का टारगेट मिला, 1:6 मोर देन 6 से मिला है, ठीक है। और वो भी फ्लो में निकल गया देखो। तो ये बहुत अच्छा होता है ऐसे मोमेंट्स, स्पेशली एक्सपायरी पे जब हम ट्रेड करते हैं ना, तो एक्सपायरी में दूसरे हमें प्रीमियम बिल्कुल सस्ते हुए होते हैं, ठीक है। प्रीमियम में ज्यादा बचते नहीं है, जैसे ये देखो 45 रुपए का था और ये कहाँ तक 170 तक गया। तो ये आप ऐसे सेल कर सकते हो, ठीक है। और अगर मैं आपको बैंक निफ्टी का भी दिखाऊं, ठीक है, जिसको ज्यादातर लोग ट्रेड करते हैं, बैंक निफ्टी को 38,000 का हम लगा लेते हैं, 38,000 का सीई लगा लेते हैं, 38,000 का पीई लगा लेते हैं, ठीक है। ये देखो 7 अप्रैल, ठीक है, 38,000 का पीई और सीई हमने लगाया है, ठीक है। उसकी डेट वाइज, क्योंकि इनमें वीकली एक्सपायरी होती है, जिनको नहीं पता उनको बता देता हूँ, वीकली एक्सपायरी होती है निफ्टी और बैंक निफ्टी में, ठीक है, इंडेक्स में। तो अब चलो हम इसका देख लेते हैं। देखो इसमें भी सिमिलर ही सब चार्ट पैटर्न, सब कुछ सिमिलर ही था, ठीक है। मार्केट यहाँ से नीचे आई थी, ठीक है। 38,800 का लेवल काफी स्ट्रॉन्ग था, ठीक है। वहां से सेलिंग आई है, थोड़ा सा नीचे आया है मार्केट वहां से, ठीक है। और वैसे भी डायरेक्ट ऐसे खोल के बड़ी कैंडल्स बनाकर गैप अप खोल के ऊपर गया तो ऐसे नहीं सस्टेन कर सकता ऊपर, बिकॉज क्योंकि इट हैज टू थोड़ा बहुत नीचे आना पड़ेगा उसको, ठीक है ना। पुल बैक लेना पड़ेगा, कोई स्टेप्स बनाने पड़ेंगे, मीन्स हायर हाई बनाने पड़ेंगे, ठीक है। ऐसे देखो ऐसे डायरेक्ट तो नहीं जा सकता, ठीक है ना, इसको ऐसे हायर हाई बनाकर जाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा बहुत नीचे आता है। तो हाँ, एक बात और बताना था मुझे उसमें, और ये देखो, अगर मैं और भी इस कंफर्मेशन के लिए, जब हम मल्टी टाइम फ्रेम देखकर ट्रेडिंग करते हैं, देखो ऑप्शन ट्रेडिंग जो होती है ना, वो आपको मल्टी टाइम फ्रेम देखने पड़ेंगे, ठीक है। सभी चार्ट्स वगैरह देखने पड़ेंगे, ठीक है, जो जो भी उसके उसमें रिक्वायरमेंट जिसकी भी होगी। जैसे ये फ्यूचर का चार्ट लगाया हुआ है मैंने, ठीक है। अगर फ्यूचर के चार्ट की बात करूं तो ये मैंने यहाँ पे मैक्सिमम वॉल्यूम प्रोफाइल में लगाया हुआ है, ठीक है। उसका मैक्सिमम हमें यहाँ पे मिल रहा है इस लेवल पर, ठीक है। और ये 50 मूविंग एवरेज है, ठीक है, 50 मूविंग एवरेज। अब देखो जब ऐसे इधर से भी दिखाता हूँ, दोनों साथ में दिखाता हूँ, देखो जब ये ना, जब हमारा स्टॉक इसको टच कर रहा था, ठीक है, उस तरफ हमारे पास दो और पॉइंट्स प्लस पॉइंट्स आ रहे थे। एक तो मैक्सिमम वहां पे वॉल्यूम प्रोफाइल का लेवल था, ठीक है। सॉरी ये सीधी लाइन मेरे से नहीं लग रही। तो एक तो मैक्सिमम वहां पे वो लेवल था, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे मैक्सिमम वॉल्यूम में ट्रेडिंग हुई थी, ठीक है ना। और ऊपर से रिजेक्शन का किसका मिलने वाला था, वो मिलने वाला था 50 मूविंग एवरेज का, वो भी 15 मिनट में। 15 मिनट में 50 मूविंग एवरेज काफी मायने रखती है, ठीक है ना। और अगर आप देखो तो देखो प्रॉपर उसने वहां से रिजेक्शन वगैरह लिया हुआ है, ठीक
ठीक है। तो ये रोकने के लिए तो हमारे और भी यहाँ पे हमें कंफर्मेशन मिल जाती है, क्योंकि एक तो वैसे ही बहुत इंपॉर्टेंट ये स्पोर्ट था, ठीक है। अब नीचे खुला है तो अब नीचे से अप्रोच कर रहा है तो ये रेजिस्टेंस बन जाएगा। तो उसके बाद बहुत अच्छा फॉल मिला हमें, ठीक है। तो ये आपको एक बात दिखाना था, तो ऐसे क्योंकि ऐसे हम मल्टी टाइम फ्रेम को देखकर फिर ट्रेड करते हैं, तो फिर वो ज़्यादा एक्यूरेसी थोड़ी सी और बढ़ जाती है। तो अभी हम बैंक निफ्टी को भी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी का भी बहुत इजी था। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही होगी, बट अब आप देख लो आपके। तो ये देखो बैंक निफ्टी में क्या था ना, कि बैंक निफ्टी में अगर हम बात करें तो ये वही सेम इसमें बना हुआ। देखो ये जो लेवल था, ये डबल टॉप बनाया इसने, ठीक है। ये देखो ये एक बार हाई लगा था, ठीक है, फिर नीचे आकर इसे यहाँ से फिर से ऊपर गया। नेक्स्ट डे फिर ये ओपन हुआ, ये नेक्स्ट डे है, ठीक है ना। नेक्स्ट डे फिर ओपन हुआ ये यहाँ पर, नेक्स्ट डे ओपन हुआ। और आरएसआई देखो, पहली बार हाई लगा तो आरएसआई यहाँ पर थी, दूसरी बार फिर सेम हाई लगा, आरएसआई यहाँ पर। मीन्स की स्ट्रेंथ नहीं है, स्ट्रेंथ डाउन हो गई, तो यहाँ से सेलिंग आएगी, नीचे आएगा। तो ये हम ऐसे इसको ट्रेड कर सकते थे, ठीक है। और अगर मैं आपको एक और थोड़ा सा 1 मिनट के चार्ट में भी दिखा देता हूँ। देखो 1 मिनट के चार्ट में देखो जी ना, बहुत शार्प सेलिंग आई है वहां से, ठीक है ना। जी ना, बहुत शार्प सेलिंग है। देखो यहाँ पे एंटर करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, ठीक है, बिगिनर्स के लिए स्पेशली थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो अब इसका तो वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे इनमें कैसे हम एंटर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी 1 मिनट की कैंडल देखेंगे, पहली जो क्लोज हुई है वो बिल्कुल इस लेवल्स के नीचे क्लोज हुई है। अगर आप इस दूसरी कैंडल में एंटर कर सकते थे, ठीक है। स्टॉप लॉस छोटा सा लगा सकते, क्योंकि अगर इसको सेलिंग के लिए आना है तो ये ज़्यादा फिर वेट नहीं करेगा। हमेशा स्टॉक्स हो गए जहाँ कुछ भी अगर ट्रेडिंग में चल रहा है, तो जब सेलिंग के लिए आता है कोई भी स्टॉक या ऑप्शन का कुछ भी या फ्यूचर का, तो वो ज़्यादा सेलिंग में ज़्यादा वेट नहीं करता है, वो डायरेक्टली गिर जाता है, ठीक है। और अगर उसको ऊपर जाना होता है तो फिर वो धीरे धीरे ऊपर जाता है। खैर, तो ये देखो ये इसका लास्ट क्लोजिंग था, जो इसने इस दिन थोड़ा सा और डीपर लगाकर क्लोज दिया, ठीक है जी। मैंने वैसे क्लोजिंग पर वो लगा रखा है, ठीक है, लाइन लगाई हुई है। और इसका कल का जो लास्ट दिन का था वो ये था, उस तरफ बैंक निफ्टी 50 साइडवेज था, इस तरफ ये भी साइडवेज था, ठीक है। इसमें अब कुछ आपको दिख रहे होंगे डब्ल्यू पैटर्न, ये देखो डब्ल्यू पैटर्न बना, ठीक है, ठीक है। उसके बाद ये नेकलाइन कंटिन्यूस में ये नहीं गया, ठीक है। इसने अगर आपने यहाँ पे ट्रेड भी लिया होगा तो इसके लिए स्टॉप लॉस रखा होगा तो आप सर्वाइव कर गए होगे। अगर आपने छोटा स्टॉप लॉस रखा होगा तो हिट हो गया होगा, ठीक है। और ओके, तो यहाँ पे कुछ खास ट्रेड नहीं था हमारे लिए, क्योंकि ये साइडवेज होता है, तो आप इंपॉर्टेंट लेवल्स को देखकर ही सेलिंग में हमें उसके अकॉर्डिंग सेल करना होता है। जैसे स्ट्रैडल हो गया, स्ट्रैंगल हो गया, ये सब हम बात करेंगे और वीडियोस में, ठीक है। तो आज का क्या सीन था, आज देखो आज ये भी नेगेटिव खुला। हमारा प्लान ये था कि ये साइडवेज खुले या थोड़ा सा गैप डाउन खोले और फिर नीचे जाए और कैंडल क्लोज करे 5 मिनट की या 15 मिनट की, फिर हम उसका ऊपर स्टॉप लॉस रखकर ट्रेड करेंगे और फिर ये आराम से नीचे आएगा। कहाँ तक आएगा, ये जो जो मैंने नीचे लाइन ड्रॉ कर रखी है, ये देखो ये पिछले कुछ दिनों का हाई था, ठीक है, ये वाला। और हमें यही था कि अगर साइडवेज खुलता है तो फिर ये स्लो एंड स्टडी नीचे आ जाएगा और यहाँ इस लेवल तक आ सकता है, फिर यहाँ कहीं डब्ल्यू बनाएगा दूसरे हमें तो ऊपर भी जा सकता है। तो ये प्लान था, ठीक है। तो अगर ये इस लेवल के ऊपर निकलता, इस लेवल के साइडवेज खुलकर थोड़ा सा गैप हो, तो फिर ये ऊपर भी जा सकता था। पहला टारगेट ये है, दूसरा टारगेट ये 38,000 का लेवल है यहाँ पर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है। 38,000 का लेवल इंपॉर्टेंट हो सकता था। और फिर ये जो लास्ट उसने सपोर्ट लिया था, ये 38,100, ये भी लेवल इंपॉर्टेंट हो सकता था। तो फ्लो में शायद उधर भी चला जाता, ठीक है। तो असल में हुआ क्या कि आज ये थोड़ा गैप डाउन खुल गया, ठीक है। अब गैप डाउन खुल गया, अब इसके पास नीचे जाने के लिए भी स्पेस है, ऊपर के लिए भी, हमें स्टॉप लॉस लगाने को नहीं मिल रहा, क्योंकि हमें नहीं पता कि ये पहले ऊपर आएगा टच करके फिर नीचे जाएगा, ठीक है। जहाँ पहले नीचे जाएगा फिर डब्ल्यू बनाएगा फिर ऊपर आएगा दूसरे, हमें ऐसा नहीं पता होता है, ठीक है। तो हम क्या करते थे, इसमें हम वेट कर सकते थे,
ठीक है। कुछ लोगों ने यहाँ पर ऐसे कुछ करके भी ट्रेड किया होगा, ठीक है, कि रेंज के अंदर आ गया, इस रेंज के अंदर आ गया अच्छी कैंडल के साथ, कुछ लोगों ने यहाँ पे एंट्री की होगी और ये पकड़ा होगा शायद ट्रेंड, ठीक है। मैं बताऊं तो मैंने ये ट्रेंड नहीं पकड़ा क्योंकि मेरा जो प्लानिंग था वो नहीं था। मेरा ऐसा प्लान नहीं था, मैंने सब कुछ ये नहीं सोचा था। मैंने यही सोचा था कि हम दूसरे हमें ट्रेड करेंगे, जो भी हमें ट्रेड मिलेगा। तो दूसरे हमें हमें बहुत अच्छा ट्रेड मिला, ठीक है। उसमें क्या था कि देखो जी, पहले हाफ में ही थोड़ा साइडवेज हुआ, इसने गिरने नहीं दिया जी, सेलर्स ने गिरने नहीं दिया, ठीक है, पुट राइटर्स ने। तो यहाँ पे लोगों को लगा, यहाँ पे बहुत से स्टॉप लॉस लोगों के, बहुत से लोगों को लॉस हुआ होगा जहां तक मुझे पता है। क्योंकि देखो यहाँ पे नीचे आया, सभी लोग यही सोच रहे हैं कि जब जहां पे जाएगा तो ये यहाँ से रिजेक्शन लेगा, फिर ये नीचे आएगा, और इसने रिजेक्शन लिया भी, नीचे आया भी, लेकिन एकदम से रिकवर हो गया। लोगों ने फिर सोचा कि चलो अब जाएगा, ठीक है, लेकिन ये फिर नीचे आया, फिर थोड़ा सा डब्ल्यू पैटर्न बनाकर फिर ब्रेकआउट देकर फिर ऊपर निकल गया। तो इसको नीचे आने नहीं दिया पुट वालों ने, ठीक है, वो थोड़े से स्ट्रॉन्ग थे। तो हमारा यही प्लान है कि पहले हाफ में जो भी होगा ना, वो टाइम डीके करवाया जाएगा बड़े लोगों के द्वारा, ठीक है। जो भी इंस्टीट्यूट, जो भी बड़ी क्वांटिटी में एंट्री करते हैं, वो अपने हिसाब से मार्केट को चलाते हैं, ठीक है, और वो टाइम डीके करवाएंगे, प्रीमियम्स को खत्म करेंगे, ठीक। तो इन्होंने ये सब किया, यहाँ तक लेकर गए, ठीक है। तो हमारे लिए बस यही सिंपल था कि यहाँ तक चला गया, अगर इस लेवल को ब्रेक करेगा तो ये रेजिस्टेंस आएगा, और ये 38,000 का इसके पास बहुत तगड़ा रेजिस्टेंस था, ठीक है, जो कि ब्रेक करना इजी नहीं था। स्पेशली जब कोई ऐसे सीधा सा ब्रेक करके सीधा सीधा ऊपर चला जाए, ऐसे सीधा और ऐसे नहीं जा सकता था। तो इसीलिए हमें यहाँ पे बहुत अच्छी एंट्री मिली। और देखो टाइम यहाँ पे क्या था, यहाँ पे जो टाइम है वो 12 बजे के बाद का टाइम है। तो यहाँ पे जब ये होल्ड करने लगा, ये देखो जी, इसने एक हाई लगाया, फिर नीचे आया, फिर हाई लगाया। अब जी दोनों सेम हाई लगे सेम जगह पर, ठीक है, लेकिन आरएसआई काफी डाउन हो गई इतने एरिया के अंदर, और ये भी। तो हमने यहाँ पे एंट्री कर ली थी इसमें, ठीक है। जैसे इसने ये हाई लगाया ना, तो हमें बस यही वेट कर रहे थे कि कब ये हाई लगाए। अब देखो मैं छोटे टाइम में दिखा देता हूँ, ये देखो, ये देखो कितना अच्छा इसने एम पैटर्न बनाया, डबल टॉप बनाया, नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे। देखो जी, डबल टॉप बन चुका है यहाँ पे, और आरएसआई पहले यहाँ पर है, दूसरी बार आरएसआई यहाँ पर। आरएसआई में डाइवर्जन था, और वैसे भी बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है 38,000 का, ठीक है। जरूरी नहीं है कि वो प्रॉपर टच करके आए उसको, ठीक है, घूम सकता है पहले भी 10-20 पॉइंट, ठीक। तो ये देखो, ये यहाँ से घूमा, हमने यहाँ पे रैंडम एंट्री कर दी थी, रैंडम नहीं मतलब जब ये बिल्कुल हायर लेवल के पास आ रहा था, तो यहाँ कहीं हमने एंट्री की, ठीक है। अच्छे खासा हमने इसमें क्वांटिटी हमने ली थी। ओके, तो उसके बाद फिर इसको हमें पता कि ये अब डायरेक्ट नहीं जाएगा, होल्ड करेगा, फिर नीचे आ सकता है। तो जैसे ही ये और भी नीचे इसने ये कैंडल क्लोज की रेड वाली, मुझे और कंफर्म हो गया। इसने फिर ग्रीन कैंडल बनाई, लेकिन आरएसआई में स्ट्रेंथ नहीं थी, आरएसआई अंदर आ गई थी 60 के, ठीक है। तो उसके बाद इसने फिर ये जब रेड कैंडल क्लोज की नीचे, तो फिर मुझे कंफर्म होगा कि अब ये नीचे आएगा। और 15 मिनट की कैंडल्स भी नीचे अगर क्लोज हुई, जब ये 15 मिनट कैंडल क्लोज हुई नीचे, तो फिर कंफर्म था कि अब ये नीचे का टारगेट तो देगा। नीचे का टारगेट मींस जिस एरिया के ये पहले घूम रहा था, इसमें यहां तक तो आएगा। देखो यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया, ठीक है, ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर सपोर्ट लिया, ठीक है, फिर नीचे गया, फिर से रेजिस्टेंस लिया, नीचे आया, उसको ब्रेक करके ऊपर आ गया, ठीक है, और फिर से जब नीचे आया तो फिर यहीं पे सपोर्ट लिया। तो मीन्स ये जो लेवल कितनी बार देखो, नीचे से भी रिएक्ट कर रहा है, ऊपर से भी कर रहा है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट लेवल होते हैं ऐसे, तो उनको ध्यान में रखना चाहिए। तो यहाँ पे अब मैं ऑप्शन के आपको चार्ट दिखा देता हूँ। हाँ, तो ये देखो, तो जब इसने हाँ ये देखो, हम इसको 1 मिनट में ले जाएं। तो देखो जब इसने ये हाई लगाया ना, दूसरी बार 12 बजकर कुछ 38, और जब 12:40 पे रख लेते चलो, जब इसने 12:40 पे हाई लगाया, तो हमारा प्रीमियम भी यहाँ पर था, देखो यहाँ कहीं था, तो हम यहाँ पे एंटर कर सकते थे 80-90 पॉइंट्स पर, ठीक है। और मैं आपको दिखाऊं तो देखो, हम यहाँ कहीं एंटर करते, ठीक है,
आप इसके ऊपर का स्टॉप लॉस रखते 10-12 पॉइंट का, या जहाँ आप इसके हाई का ऊपर रख लेते, इस लेवल के हाई का, ठीक है। मीन्स कि आप जितना आपका रिस्क बनता है उस हिसाब से 15-20 पॉइंट्स का या 30 पॉइंट्स का जितना भी और रख सकते हो, ठीक है। और उसके बाद अब उसके बाद डायरेक्शन चेंज होगी, नीचे आएगा तो बिल्कुल जीरो होगा, तो हम जीरो तक वेट तो नहीं करेंगे। जब भी 70-80% ये प्रीमियम डीके हो जाएगा हम एग्जिट कर देंगे, ठीक। क्योंकि कभी कभी होता है कि लास्ट के 2-4 रुपए पे आकर फिर से ये शूट हो जाता है, ठीक है, शूट अप हो जाता है एकदम से, जैसे यहाँ पे ये हुआ। मैं इसका भी हम बताएंगे, ठीक है। ये जो है ये सेलर्स के लिए है, क्योंकि 38,000 का सी सेल किया जिन्होंने, जो सेलिंग करते हैं, ठीक है जी। सेफ होता है थोड़ा सा, टाइम टाइम का फायदा मिलता है इसमें, टाइम डीके का। तो इसमें भी हमें देखो 4.4 के करीब हमें अच्छे से आराम से इसमें पॉइंट्स मिले। लेकिन जो ऑप्शन बायर थे उनके लिए भी बहुत अच्छा एक मौका था, देखो दूसरे हाफ में, क्योंकि प्रीमियम तो सस्ते हो गए थे बहुत, ठीक है। और ये प्रीमियम जब यहाँ पे थे हम इसमें भी एंटर कर सकते थे उस टाइम, जैसे हमें उस तरफ दिखेगा, हम यहाँ कहीं मान लो एंटर कर लेते, 10-20-30 रुपए का स्टॉप लॉस, 40 रुपए का रख लेते। देखो बाइंग में थोड़ा सा स्टॉप लॉस बड़ा रखना पड़ता है, ठीक है। और क्योंकि वो थोड़ा ज़्यादा वोलेटाइल, जब अगर आपका स्टॉक घूमकर वापस इंडेक्स आता है उसी लेवल पर, तो आपका प्रीमियम थोड़ा सा ज़्यादा नीचे आ जाता है। तो इसलिए तो इसने भी देखो काफ़ी अच्छे पॉइंट्स दिए, इसने भी 200-250 प्लस पॉइंट दिए, ठीक है। अगर 30 पॉइंट्स का भी रिस्क रखा होता तो 1:8 के करीब तो ये गया, ठीक है। देखो मैं ये नहीं बोल रहा कि आप पूरे पॉइंट्स पकड़ सकते हो, लेकिन हम इतने पॉइंट्स तो पकड़ सकते हैं ना, जब हमें पता है कि अगर ये यहाँ से फिर अंदर आता है तो ये इसी रेंज तक, यहाँ तक तो आएगा, जिस एरिया से उठ रहा है वहां तक तो आएगा। यहाँ से दोबारा उठ जाएगा तो अलग बात है, तो यहाँ वहां से उठ सकते, हम यहाँ तक वेट कर सकते हैं, ठीक है। और हमें करना चाहिए वेट, फिर ही हमारा रिस्क एंड रिवॉर्ड अच्छा होता है, आपका अकाउंट फ्री ग्रो होता है जब आप बड़े प्रॉफिट लेते हो, ठीक है। तो ये एक बहुत अच्छा मौका था अच्छे प्रॉफिट करने का। बहुत अच्छे पॉइंट से देखो 280 पॉइंट के करीब मिले होंगे, सिर्फ 30 रुपए का रिस्क था इसमें, जो कि बहुत अच्छा था। और ये जो है जीरोधा का हम देख रहे हैं, ये ट्रेडिंग व्यू वाला चार्ट है जीरोधा में, ठीक है। लेकिन मैं इसको थोड़ा सा और तरीके से भी यूज करता हूँ, जैसे कि ये देखो, जैसे ये मैंने 38,000 की पीई लगा रखी, 38,000 की पीई लगा रखी मैंने 1 मिनट के चार्ट पर, ठीक है। तो मुझे पता है कि देखो ये प्रीमियम बिल्कुल सस्ते हो रखे, ऊपर से गिरते हुए आ रहे हैं बिल्कुल, इसके आगे और इसके पास गिरने के लिए ये वॉल्यूम नहीं है, ठीक है। और ये लास्ट वॉल्यूम है, तो ये लास्ट यहाँ पे वॉल्यूम होता है, यहाँ से ये उठ सकता है, उठता है कभी कभी स्पोर्ट, कभी कभी नहीं, मतलब मोस्टली उठ ही जाता है, वहां से सपोर्ट लेता है, बेशक वो थोड़ी सी ले ज्यादा ले। तो ये प्रीमियम बिल्कुल सस्ते हो गए थे, ठीक है, लास्ट पॉइंट पे आकर खड़े थे, तो इनको ऊपर तो जाना था, ये भी हमें क्लियर था। तो ये ऊपर गए, कहाँ तक गए, यहाँ पर ऊपर मैक्सिमम वॉल्यूम है वहां तक देखो गए, ठीक है। एक ये बात, सेलिंग की बात करते हैं, सेलिंग की देखो, सेलिंग की ऐसा होता है कि देखो इसमें भी ऐसा है, जब प्रीमियम बिल्कुल, सॉरी, जब प्रीमियम बिल्कुल चीप होते हैं, यहाँ पे देखो कितने चीप थे प्रीमियम, ठीक है, ये 10 रुपए का था, ठीक है। और ये 10 रुपए का फिर भाग कर गया ऊपर, और ये इसने 125 रुपए तक टच किया, ठीक है, 125 तक टच किया। अब इस सेलर्स को क्या होता है कि जब बिल्कुल हाई लेवल पे उसको मिलते हो तो उसको वहां सेल करना होता है, तो सेलर्स यहाँ सेल करेंगे इसको जीरो करवाने के लिए, ठीक है। बायर्स ये देखेंगे कि जब ये नीचे आया है तो हम इसको, देखो दूसरे हाफ में लास्ट टाइम में हमें बाय नहीं करना, क्योंकि वो जीरो होना होता है, जो भी आउट ऑफ मनी रह जाते हैं वो जीरो हो जाते हैं, ठीक है। जैसे ये देखो ये 0-0 हो गए ना, सिर्फ 0.05 रह गए, ठीक है, बाकी जो इन द मनी है वो सभी बढ़े हुए हैं। तो ये देखो, मैं इसको भी, हम वॉल्यूम प्रोफाइल है जीरोधा में, नॉर्मल चार्ट जब खोलते हैं उसका हम, तो उसमें मिलता है, ठीक है। ये बहुत अच्छा है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपको बता देता है, ठीक है। और आपको चीप, आपके प्रीमियम चीप है नहीं है वो भी आप इसको देखकर थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हैं। जैसे इसमें देखो, जब ये दिन में, एक मिनट, हाँ, जब देखो जब ये दिन में प्रीमियम इतने चीप हुए थे, 5 रुपए तक गए थे, ठीक है, 5 रुपए तक गए थे, और उसके बाद देखो क्या शूट अप हुए प्रीमियम, देखो 20 रुपए तक गए, ठीक है। पहले 10, 17 तक गए, फिर 20 तक भी गए, ठीक है। तो आप 6 रुपए की चीज लेकर डबल तो बेच ही सकते हो, 12 की, 18 की, ठीक है, 2 गुना 3 गुना तो उसको आप बेच सकते हो। तो ये बहुत अच्छा एक
इंडिकेटर कह लो, जहाँ वॉल्यूम प्रोफाइल का वो है, जिसको देखकर हम अच्छे से आइडिया और भी एक्यूरेसी के साथ लगा सकते हैं। ठीक है, ये देखो बैंक निफ्टी 50 का देख लो, यहाँ पे भी बिल्कुल प्रीमियम चीप थे, 52 रुपए का था, 40-50 रुपए के प्रीमियम थे, और कहाँ तक 170 तक गए देखो। ठीक है, तो ये हम इसको देखकर भी, जब हम जी बिल्कुल नीचे के लेवल पे आता है तो प्रीमियम बहुत चीप हो रखे होते हैं, वहां पे उनको ऊपर उठना होता है, वो उठते हैं मोस्टली, अगर एक्सपायरी के लास्ट घंटे नहीं चल रहे तो। ठीक है, तो बस यही था इस वीडियो में, यही कुछ दिखाना था मुझे आपको। और इसमें हमें ट्रेड मिला नहीं, ये तो कुछ पुराना है, इसमें हमें ट्रेड अभी मिला नहीं, बिल्कुल साइडवेज हो गया हमारा स्टॉक। ठीक है, इसमें हमें शायद कल मिलेगा ट्रेड। तो ये ऐसे करके हम मल्टी टाइम फ्रेम देखते हैं। अगर आप निफ्टी में ट्रेड करते हो तो आपके लिए ये बहुत अच्छा दिख रहा है। ठीक है, अच्छी जगह से रिजेक्शन ले रहा था, बिल्कुल कंफर्मेशन मिल रही थी ट्रेड की। ठीक है, और बैंक निफ्टी में हो तो इसमें भी आपको ये लेवल का 38,000 के नियर आपको रिजेक्शन मिले, तो वो बहुत अच्छा साइकोलॉजिकल लेवल भी है, और वो बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल था। ठीक है, और अगर आप फ्यूचर में देखोगे, देखो कहाँ तक इसने हाई लगाया, कहाँ तक लगाया, पिछले लेवल्स तक। ये देखो इस लेवल्स तक इसने हाई लगा दिया, मीन्स कि यहाँ तक। ठीक है, ये लेवल जो है इसके, वहाँ तक कहीं इसने हाई लगाया, फिर ये नीचे आना शुरू किया धीरे धीरे। तो इसको भी हम देखकर ट्रेड कर सकते थे, मीन्स कि प्लस पॉइंट है, इसको भी देखकर थोड़ा सा और भी एक्यूरेसी बन जाती है हमारी। तो बस यही था इस वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब मिलते हैं ऑप्शन सीरीज में, मिलेंगे ऑप्शन सीरीज में, जल्दी ही वीडियो डालूंगा उनकी भी। ठीक है, सो थैंक यू सो मच गाइस, बाय।